तो नमस्कार दोस्तों, अभी LIC का IPO आने वाला है। तो हम लोगों ने मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं LIC के ऊपर। तो पॉइंट नंबर 1 है स्लो रेवेन्यू ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू पीयर्स। हम लोग को पता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो LIC है, वो एक क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी की मार्केट से या इंडस्ट्री की बात करें तो ये ईयर ऑन ईयर 17% से ग्रो हुई है। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। पर यहाँ पर अगर हम लोग देखें ना, तो हमारा जो LIC कंपनी है वो मात्र और मात्र 7% से ही ग्रोथ हुआ है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है। और उसके बाद लूजिंग मार्केट्स है। और आपको पता होना चाहिए कि जो पहले LIC है ना, वो 74 के आसपास अपना मार्केट शेयर था उसका, पर अभी वो 74 से घटकर कितना हो गया, वो हो गया है 67 के आसपास हो गया है ये मार्केट शेयर उसका। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ और है कि वो लूज़ कर रहा है अपना मार्केट को, और उसके साथ साथ उसका लेस प्रॉफिट मार्जिन एज़ कम्पेयर टू पीयर्स। वो क्या करता है ना, वो LIC एजेंट्स को अपने प्रॉफिट्स वगैरह दे देता है। वो बहुत ही ज़्यादा कम प्रॉफिट पे जा रहा है। जैसे अगर दूसरे कंपनी की बात करें तो वो 20% रखते हैं, पर अभी जो LIC है ना, ये LIC मात्र 10% में ही खुश है। तो ये एक चीज़ है। और उसके साथ साथ फ्यूअर प्रॉफिट्स विल बी गिवन टू पॉलिसी होल्डर्स ड्यू टू द विच सेलिंग पॉलिसी विल बी डिफिकल्ट फॉर एजेंट्स, है ना। अभी क्या हो जा रहा है ना कि आने वाले टाइम में जो पॉलिसी बेचना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है एजेंट के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एजेंट हो गए हैं, भर के एजेंट हो गए हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा जो प्रॉफिट्स देने वाले होते हैं पॉलिसी होल्डर को, जिन्होंने पॉलिसी लिया है, वो पॉलिसी होल्डर में प्रॉफिट्स कम हो जा रहे हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ अभी हम लोग देखेंगे कि इनका जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। हम लोगों ने नहीं देखा, हम लोगों ने कभी उतना ऑनलाइन ख़रीदा ही नहीं है इंश्योरेंस LIC का। और साथ ही साथ देखेंगे तो एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कैन बी समथिंग नेगेटिव। और आने वाले समय पे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर हम लोग इसका शेयर होल्डिंग करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा फंड रेज करवाते हैं, इसको हम लोग फंड देते हैं, तो क्या होगा ना कि आने वाले समय में अगर इसके पास ज़्यादा पैसा रहता है, लिक्विडेट इसके पास ज़्यादा रहता है, तो क्या होता है ना कि जैसे अभी देखोगे यस बैंक डूबने वाला था तो उसको SBI ने बचाया। किस तरह से? गवर्नमेंट ने बोला कि उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दो। तो इसी तरह से अगर LIC के पास पैसा आता है तो इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है और पैसा इधर उधर करवा सकती है। तो ये था इसका नेगेटिव्स। LIC के IPO में ऐसी कौन कौन सी अच्छी बात है जिसकी वजह से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो? तो पहला जो है, प्राइसिंग ऑफ IPO इज़ रीजनेबल। यहाँ पर गवर्नमेंट ने हमारे लालच ना करते हुए इसके जो प्राइसिंग है वो काफ़ी सही रखी है। ठीक है। और इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है प्राइसिंग इज़ ऑल्सो लेस देन ईयर पीयर्स। यानी कि इसकी जो प्राइसिंग है इसके पीयर से और भी जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे 2x या 3x कम है, 2x या 3x कम है। ठीक है। और साथ साथ यहाँ क्या बोला जा रहा है? अकॉर्डिंग टू एम्बेडेड वैल्यू ऑफ LIC द वैल्यूएशन इज रीजनेबल। यानी कि इसके जो एम्बेडेड वैल्यू है उसके करीब इसका वैल्यूएशन रीजनेबल है, एम्बेडेड वैल्यू के आसपास। अब एम्बेडेड वैल्यू क्या होती है? एम्बेडेड वैल्यू किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू की मल्टीपल है। यानी कि आने वाले फ्यूचर में वो कितना ग्रोथ देगी उसके लिए हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड वैल्यू। जैसा कि मान सकते हैं कि इसका जो एम्बेडेड वैल्यू है, जब भी कोई कंपनी IPO लॉन्च करती है तो वो अपने एम्बेडेड वैल्यू को 2 टाइम्स या 3 टाइम्स में ज़्यादा लॉन्च करती है। पर यहाँ जो LIC है ना, वो एकदम रीजनेबल, जितना एक्चुअल होना चाहिए उतना ही रखी है। और ये आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ हम लोग को दिखा सकता है। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।